जी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं, अभी देखते हैं सोसाइटी में क्या है। हमारी सोसाइटी में क्या है, एक पीएम होता है, पीएम के नीचे क्या होता है, एमपीज होते हैं, एमपी के नीचे क्या होता है, एमपी के नीचे हम लोग रहते हैं ना। पहले क्या थे, पहले राजा महाराजा थे, राजा। आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस सर, यस सर, यस सर। सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है। तो बेसिकली 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी इंडिया में हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम क्या था, रूलिंग सिस्टम क्या था, कि पहले एक राजा महाराजा थे, राजा महाराजा के बाद उनके मंत्री थे, मंत्री के बाद कौन रहेगा, मंत्री के बाद सिपाही वगैरह रहेंगे, सिपाही वगैरह के बाद क्या रहेगा, मंत्री के बाद सेनापति, सिपाही। सेनापति, सिपाही वगैरह, वही सब ना। उसके बाद क्या रहेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहेंगे, और उसके बाद क्या रहेगा, छोटे लोग रहेंगे, है ना, जो मिडिल क्लास लोग है, जो नॉर्मल जनता है वो रहेगी, है ना। लेकिन फ्रांस में क्या था, फ्रांस में ऐसा सिस्टम नहीं था। 18th सेंचुरी में फ्रांस में सबसे ऊपर जो मान्यता जिसको दी जाती थी, ठीक है, वो क्लेर्जी थे। क्लेर्जी पता है क्या होता है? हाँ जी, यस सर, चर्च वगैरह के लोग, क्या चर्च क्या चर्च के लोग। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, मुझे। चलिए, तो सबसे टॉप क्लास पे कौन थे, क्लेर्जी थे, जो चर्च में रहते हैं ना लोग, जो चर्च के लिए काम करते हैं, जो फादर हो गया, वो नन वन हो गए, प्रीस्ट वगैरह हो गया, ये सब को क्लेर्जी बोला जाता है। तो इसको उन लोगों ने क्या किया था, सबसे ऊपर डाल दिया था। उसके बाद कौन थे, सेकंड स्टेट नोबल्स थे। उसके बाद क्लेर्जी के बाद कौन थे, नोबल्स। नोबल्स मतलब क्या, जो राजा वाजा के आसपास, बिजनेसमैन उसमें थे। ठीक है। अब नोबल्स के बाद बिग, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट हो गया। थर्ड स्टेट में क्या करते थे कंसीडर, बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, ये लोग थर्ड स्टेट में आते थे। उनके नीचे आते थे पेजेंट्स एंड आर्टिशियंस, ठीक है, और उसके बाद स्मॉल पेजेंट्स और छोटे छोटे सर्वेंट्स आते थे। अब देखो ध्यान दो इसमें कि इनकी जो सर यस सर, बेसिकली पुअर और कॉमन पीपल इसमें है। हाँ, जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट, अब देखो, थर्ड स्टेट को सर फर्स्ट और सेकंड दोनों को टैक्स देना पड़ता था। हाँ, फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे उन लोग को टैक्स उतना नहीं देना पड़ता था, टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। इनफैक्ट वो लोग क्या करते थे, वो लोग टैक्स देते थे और उस पैसे पे अय्याशी करते थे, ठीक है, उस पैसे का कुछ करते नहीं थे, वो लोग अपने अंदर लगा देते थे। और जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, जो बिग बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, जो बिग बिजनेस हो गए, पेजेंट्स हो गए, और जो स्मॉल पेजेंट्स हो गए, इन लोगों को और ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब आप देखोगे, आप सोचोगे नॉर्मली कि यार जो बिग बिजनेसमैन है, बिग बिजनेसमैन और मर्चेंट है, इन लोग को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ये लोग कम टैक्स देते थे कंपैरेटिवली। पेजेंट्स और जो स्मॉल पेजेंट्स है, जो गरीब लोग थे यहाँ पे, जो लोग किसान लोग थे, गरीब लोग थे, वो लोग ज्यादा टैक्स भरते थे, समझे। सर दोनों स्टेट के पास टैक्स भरते थे। हाँ, थर्ड स्टेट से ज्यादा टैक्स होता था, और ऊपर के दोनों क्या करते थे, उस टैक्स ही करते थे, मस्ती करते थे, उनको पता नहीं था काम वगैरह। उस टाइम मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन, टाइम पे आ जाया करो यार, क्लास स्टार्ट कर दी हमने, लगभग फील्ड रेवोल्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, सोसाइटी में डिवाइड हो। नेटवर्क से बहुत प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, अभी क्लास पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम था, और जो आपका मिस हो गया, आप यूट्यूब पे देख लेना, हमने डाल देंगे अभी क्लास के बाद। तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम था कि क्लेर्जी और नोबल्स टैक्स नहीं देंगे, बिग बिजनेसमैन टैक्स थोड़ा कम देंगे, और जो गरीब लोग हैं ये लोग ज़्यादा टैक्स देंगे। इसकी वजह से क्या हुआ था, सोसाइटी में ना, जो उनकी सोसाइटी थी फ्रांस की, उसमें बहुत ज़्यादा डिवाइड फैल गया था, ठीक है। लोग परेशान हो गए थे इस चीज़ से कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग इतना टैक्स क्यों दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, गरीब लोग को आप ज़्यादा ये करोगे, परेशान करोगे, उनको एक्सप्लॉइट करोगे, तो वो तो परेशान होंगे ना, है कि नहीं। हमारे यहाँ पे भी क्या है, गरीब लोगों से हम लोग टैक्स नहीं लेते। अगर आपका 5 लाख तक इनकम है, यस, आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। आप लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आपको टैक्स देना है। लेकिन इनके सिस्टम में पूरा उल्टा ही था। इनके सिस्टम में आप जितना नीचे नीचे जाओगे, आपको उतना ज़्यादा टैक्स देना है, ठीक है। तो क्या हुआ था इनके यहाँ पे कि 1774 में, ठीक है, लुइस द 16th क्या हुआ था, 20 साल की उम्र में उसने राजगद्दी संभाली, ठीक है। 20 साल की उम्र में उसने राजगद्दी संभाली, लेकिन जब उसको मिला ये सब कुछ, तो ऑलरेडी जो उनका जो किंगडम था बहुत ज्यादा डेप्थ में था। डेप्थ मतलब क्या,
बहुत ज्यादा उधारी ले रखी थी सर वो परेशान और में था ग्रीन सर। यस सर, कर्ज में था। यस सर। हाँ बहुत ज्यादा उधारी में थी, डेप्ट में थी। उन लोगों ने अगल बगल वाले नेशन से बहुत पैसा ले रखा था। तो कोई अगर आपने, जाहिर सी यस बात है, सर। अगर आपने कहीं से पैसा बहुत ज्यादा उधार ले रखा है तो आपको मार्केट में कोई हेल्प नहीं करेगा। सब लोग सोचेगा कि पैसा डूब जाएगा यस मेरा, ये वो। तो इसके लिए क्या हुआ कि सर। यस फ्रांस को सर। कोई हेल्प नहीं करना चाहता था उस 18th सेंचुरी में, ठीक है। एक तो बहुत उधारी में था वो, यस सर। डेप्ट में था, और उन लोगों का सिस्टम भी बहुत खराब था। लोग भी उनसे परेशान हो गए थे, उनके रूलर से, है ना। यस सर। तो ये जो रूलर था लुइस द 17, लुइस द 16, यही मरा था राइट। एक सेकंड, यस स्टार्टिंग में सर कौन सा रूलर मर गया था उनका? बस हाँ जी, मतलब लास्ट क्लास में आपको क्या बता था, कौन सा रूलर मर गया था उनका? रूलर के बारे में नहीं दिया यहाँ पे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने, लास्ट रूलर था सर लुईस 16। हाँ लुइस द 16, ठीक है, लुइस द 16 बोलते हैं उनको। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोसाइटी का जो डिफरेंस था, सोसाइटी का जो डिफरेंस है कि टैक्स कम वसूलना, लोगों को कम परेशान करना, इसको छोड़ के उन लोगों ने क्या किया, और उधारी लेने लग गए मार्केट से, ठीक है, और ज्यादा पैसा लेने लग गए। और अगल बगल वाले नेशन से इन लोगों ने क्या किया, लड़ाई वड़ाई यस करने सर। लगे। उस टाइम पे लड़ाई बहुत कॉमन थी, लड़ाई होती थी ना, अभी भी होती है बेसिकली, लेकिन उस टाइम पे लड़ाई ज्यादा कॉमन रहती थी। छोटे छोटे लैंड के डिस्प्यूट्स के लिए वो लोग क्या करते थे, लड़ाई कर लेते थे। तो उन लोगों के सिर्फ वॉर एडेड मोर यस बिलियन लिवर्स। उस टाइम पे जो उनका करेंसी सिस्टम था उसको लिवर कहते हैं, जैसा अभी हमारे यहाँ पे रुपीज है ना, यस वैसे उनके यहाँ पे क्या था, लिवर था, ठीक है। यस इसकी वजह से क्या हुआ, यस अब क्या हुआ, 2 बिलियन और इन लोगों पे ऐड हो गया। मतलब ये लोग क्या हो गए, 2 बिलियन और डेप्ट में चले गए, 2 बिलियन और उधारी में चले गए। अब पैसा है नहीं, उधारी पे उधारी जा रहे हैं, और क्या हो रहा है उनकी कंट्री के अंदर में, इरप्शंस फैल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं उनसे। सर। धीरे धीरे क्या हुआ, यस सर। डिवाइड बढ़ते गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, yet even the measures would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 3 स्टेट में, फर्स्ट स्टेट में कौन थे, क्लर्जीज थे, सेकंड स्टेट में नोबल्स थे, थर्ड स्टेट में ये सब थे। और इन सबको क्या था, सारा टैक्स भरना था, नॉलेज बिजनेस। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यस लिखा हुआ है। अब देखिए इन लोगों को नॉर्मल टैक्स के बाद क्या था, जो थर्ड स्टेट थे ना, थर्ड स्टेट में जो पेजेंट्स थे, उनको 2 टाइप के टैक्स भरने पड़ते थे, यस सर। एक टैली और एक तिथि। यस सर। एक टैली और एक तिथि। तिथि क्या था, तिथि टैक्स लेवल ऑफ चर्च कंपैरिजन ऑफ 1/10 ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। मतलब आपने, आपका जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, आपने जो भी खेती करके पैसे कमाए हैं, ठीक है, यस आपका जो भी इनकम है बेसिकली, उसका 1/10 आप सीधा तिथि भर दोगे, मतलब चर्च वगैरह को दे दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एडिशनल एक और यस टैक्स, टैली। वो क्या करना था, आपको डायरेक्टली देना था जो रूलिंग पार्टी है उसको, राजा वगैरह को। बहुत सारा टैक्स हो गया। आप यहाँ पे देखते हो 2 टाइप का टैक्स रिफॉर्म आ गया, तिथि और टैली, ठीक है। यस सर। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। देखो ये पिक्चर दिखाया है यहाँ पे, ये उस टाइम के, उस टाइम पे, अच्छा उस टाइम पे किसी आर्टिस्ट ने ये पिक्चर बनाया है कि देखो ये जो गरीब पेजेंट है, ये अपना सारा काम वाम करके ला रहा है, और ये जो बदमाश रूलर है उनका, ठीक है, वो आराम से बैठा हुआ है और उसके, उसी के लाया हुए इस पे पैसे पे राज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, द poor brings everything, grains, fruits, money and sold it the fat lord. fat lord मतलब क्या, मोटा राजा जो अच्छा नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो बैठ के आराम से उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है जो ला रहा है उसके लिए टैक्स, और उससे सारा पैसा वसूल कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आप लोगों को, उनकी सोसाइटी में क्या हुआ था, ड्रिफ्ट बन गया था, बहुत ज्यादा गैप रह गया था। गैप क्यों रह गया था, क्योंकि हेवी टैक्सेशन की वजह से, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन ना होने की वजह से, लड़ाई की वजह से, जो बहुत ज्यादा डेब्ट में आ गए थे, कर्जे में आ गए थे, है ना, 2 बिलियन लिवर्स कर्जे में आ गए थे। तो ना तो उनको बाहर से हेल्प मिल पा रही थी, और ना उनके खुद के लोग उनकी हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि खुद के लोग उनसे ऑलरेडी परेशान थे, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? ये सब कॉजेस थे रेवोल्यूशन, ये सब छोटे छोटे कॉजेस थे अंडरलाइंग, इसकी वजह से क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो 1789 में हुआ था, ठीक है।
इसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था रेनेसेंस पढ़ के निकले। रेनेसेंस पढ़ा किसी ने? रे हाँ जी, ये सर नेट से कुछ नहीं समझे? सर नेट से पढ़ना था ना। क्या पढ़ना था? सर आप कौन सा बोल रहे थे जो सर नेट पर देखने के लिए? रेनेसांस बोला था आप लोगों को पढ़ के आने के लिए, इसी एरा में हुआ था। वो भी एक और मूवमेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट था। पढ़ा आप लोगों में से किसी ने? वो सर भूल हाँ जी, सर भूल गए। भूल गए? आज सर देख लेंगे। चलिए ठीक है, देख के आए। वैसे 2 टाइम से आपका क्लास नहीं हो रहा था, एटलीस्ट पढ़ के आना चाहिए था आपको। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम याद से आप लोग पढ़ के आइए रेनेसांस, ठीक है? यस सर। ओके। अब क्या हुआ था उसके बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना टैक्स भरने के बाद, अब एक बात बताओ, अगर आप टैक्स भर रहे हो, ठीक है, आप पैसे दे रहे हो बहुत सारा गवर्नमेंट को, आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि आप एटलीस्ट चाहोगे रिटर्न में कि आपको मतलब सर्विस अच्छा मिले, है ना? गवर्नमेंट की तरफ से आपको सड़कें मिले, आपको चीज़ों के प्राइस ठीक ठाक मिल जाए, ज़्यादा महंगी चीज़ें ना मिले। लेकिन यस सर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या हो रहा था वहाँ पे उस टाइम पे, 18 सेंचुरी में, वहाँ पे चीज़ों के प्राइस बढ़ते ही जा रहे थे। चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हो गया था। अराउंड 23 मिलियन पॉपुलेशन था 1715 में। 28 मिलियन। जी, 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन था उस जगह का, फ्रांस में। टोटल उनका पॉपुलेशन 23 मिलियन था, 28 मिलियन हो गए 1789 में। तो अब एक बात बताओ, अगर किसी जगह का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा हर चीज़ का। यस सर। यस सर। हाँ जी, बढ़ जाएगा ना? यस सर। यस तो सर। क्या हुआ यस कि सर। चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लग गए, है ना? तो क्या हो गया, एक सब्सटेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया। सब्सटेंशियल क्राइसिस क्या होता है बेसिकली? यस सब्सटेंशियल क्राइसिस में होता है कि जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसा आपको आटा हो गया, चावल हो गया, रहने के लिए घर हो गया, ये सब चीज़ों का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो गरीब लोग होते हैं, वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते और भुखमरी से मर जाते हैं, ठीक है? यस सर। समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। सर। हाँ, तो क्या हुआ कि इन सब चीज़ों की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, रूलिंग पार्टी का ठीक से ध्यान ना देने की वजह से क्या हुआ, एक सब्सटेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया वहाँ पे, ठीक है? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हम्म, और सब्सटेंशियल क्राइसिस के बाद क्या हुआ, जो अमीर लोग थे, जो लॉयर वगैरह थे, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, उन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता था। तो उन लोगों के टैक्स देने की वजह से क्या हुआ, अब वो लोग भी गरीबी के इसमें आ गए, चपेट में आ गए। तो मिडिल क्लास का जो होता है, मिडिल क्लास पता है ना आप लोगों को क्या होता है? यस सर। हाँ, तो मिडिल क्लास क्या हो गया, बढ़ने लग गया उनका, यस सर। ठीक है? ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। मतलब प्रिविलेज मतलब क्या होता है? प्रिविलेज मतलब पता है किसी को क्या होता सर है? नो सर। प्रिविलेज मतलब जो भी आपको सुविधा दी जाती है, जो भी सुविधा रहती है, उसको प्रिविलेज कहते हैं, ठीक है? यस। समझ में आया प्रिविलेज क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या यस लिखा हुआ है कि पहले जो थे पेजेंट्स काम करते थे तो उनको ठीक ठाक खाना मिल जाता था। मतलब 17 सेंचुरी 18 सेंचुरी से पहले ऐसा था कि जो आदमी जितना मेहनत कर रहा है उसको उसके हिसाब से फल मिल जाता था, ठीक है? जो आदमी जितना काम करता था उसको उसके हिसाब से चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 18 सेंचुरी में जब इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बिगड़ गया था, जब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बिगड़ गया तो इन लोगों को क्या हुआ, एक मिनट, हाँ जी, तो
जो आदमी लोग काम करते थे अब उसको उसका उतना फ्रूट नहीं मिलता है, ज्यादातर पैसा टैक्स में चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मिडिल क्लास जो सोसाइटी थी ज्यादा बढ़ने लग गई है, वहाँ पे गरीबी काफी बढ़ने लग गई। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि लोग ना इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लग गए। ठीक है, अब लोग क्या प्रोटेस्ट करेंगे, अब देखो लोग बोलने लगे कि यार हम डिजर्विंग हैं, हमने पढ़ाई करी इतनी, हमने इतना सारा पढ़ा, हमने इतना काम किया, लेकिन उसके बाद हमें तो कुछ नहीं मिला। जो राजा है या फिर जो क्लर्जीज है, वो क्या, उनका क्या हुआ, वो लोग बस एक घर में पैदा हो गए, दे वर जस्ट बोर्न इनटू अ रॉयल ब्लड, है ना। वो लोग एक घर में पैदा हो गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनको प्रिविलेजेस मिलने लग गए। जस्ट बिकॉज तुम किसी राजघराने में पैदा हुए हो, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमको वो सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं जो कि मैं डिजर्व करता हूँ इतना सब पढ़ने के बाद, इतना सब काम करने के बाद, और मुझे वो नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ना कि आप उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करोगे। रिवोल्ट मतलब क्या, रिवोल्ट उसके मतलब, अगेंस्ट में। हाँ उसके अगेंस्ट में क्या करोगे, आप प्रोटेस्ट करोगे, यस सर। है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि Yes. सोसाइटी के बीच में और गैप बढ़ते गया, लोग राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग गए, उसके बोलने लग गए यार ये क्या बात हो गई, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप भी करोगे अगर इतना ज्यादा आप लोग एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट को हिंदी में क्या कहते हैं? Exploit. हाँ जी, एक्सप्लॉइट मतलब किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट करना, उसको ज्यादा यूज कर लेना, उसको क्या बोलेंगे, प्रताड़ित, प्रताड़ित, प्रताड़ित कहते हो ना हिंदी में उसको, किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट करना। Yes, sir. हाँ, तो क्या हो गया था, गरीब लोग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया गया था। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग, ये पे कहीं, हाँ ये देखो, all of these were educated and believe that no group or society should be privileged by birth, rather a person's social position must depend on the merit। ठीक है, मतलब क्या, ये लोग जो भी पढ़े लिखे लोग थे, जो भी एजुकेटेड लोग थे, जो भी काम करने वाले लोग थे, मेहनती लोग, वो लोग का भरोसा था कि ऐसा ना हो कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सोसाइटी में इज्जत मिले, सिर्फ किसी पर्टिकुलर ग्रुप को क्या हो कि उसको सब कुछ मिल जाए, सारे फैसिलिटीज मिल जाए, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें फैसिलिटीज ना मिले। हमारे मेरिट के हिसाब से हमें जो सोसाइटी में इज्जत मिलनी चाहिए, या फिर हमारी सोसाइटी में जो भी हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो हमारे मेरिट के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि हमारे किसी घराने में पैदा हो जाने की वजह से। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. और यस रोशन, सर। क्या क्या हुआ अभी तक फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इनकी सोसाइटी में क्या क्या हुआ बताओ। सर फ्रेंच रेवोल्यूशन में सर इनके सोसाइटी में है ना, हाँ जो मेनली क्लर्जी और नोबिलिटी और 3 स्टेट में बांटा गया था। ठीक है, तो सर फर्स्ट स्टेट का और सेकंड स्टेट का टैक्स नहीं लगता था, और थर्ड स्टेट का टैक्स लगता था थोड़ा कॉमन पीपल के लिए, और ठीक है, ज्यादा लगता था पुअर पीपल के लिए। ठीक है, और पुअर पीपल है ना, जो भी कमाते थे ना सर, ओके, वो राजा को ये दे देते थे। ठीक है, हेलो हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, सुन रहा सर। हूँ। हाँ जी, सर उसके बाद है ना, ये हाँ जी बोलिए। इसी कारण सर गरीबी बढ़ गई, गरीबी बढ़ इसमें गई, और कौन समाज से में रीजन सर यस सर। और विरोध होने लगा है कि ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या थे, रीजंस क्या क्या थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या रीजंस थे कि लोग परेशान इंक्रीजमेंट हो रहे थे। ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन ठीक है, सर, उसके पास मनी नहीं था सर फ्रेंड्स, और ओके, सर यही सब हो। सर वो बहुत से कंट्रीज से ये ऋण लिए थे। ठीक है, ठीक है, सर वो पुअर पीपुल से ज्यादा टैक्स लेते थे, क्लर्जी से ज़्यादा टैक्स लेते थे। नोबेल को टैक्स और नहीं देना पड़ता था। मोबिलिटी हाँ हाँ हाँ, रिच फैमिली को टैक्स नहीं देना था। ओके, ठीक है,
ओके, तो मतलब अगर इसको हम लोग 2 लाइन में समझाना चाहे, अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, तो उसके 3-4 कॉजेस थे। एक तो राइज इन मिडिल क्लास, ठीक है, Yes, sir. हेवी टैक्सेशन, Yes, sir. हेवी डेप्थ। हेवी डेप्थ Yes, की वजह से sir. क्या हुआ, कंट्री को बाहर की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, बाहर जो भी कंट्रीज है उन सब से उनको कोई हेल्प नहीं मिल पाया, ठीक है। अब Yes, किसी भी sir. कंट्री को अगर सर्वाइव करना है तो उसको हर जगह से हेल्प चाहिए। तो Yes, sir. रेवोल्यूशन का क्या क्या कॉज था, एक तो राइज ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या Yes, हुआ, sir. इक्वालिटी नहीं थी वहाँ पे सोसाइटी में, ना इक्वालिटी थी ना इक्विटी थी। Yes, फाइनेंशियल क्राइसिस था उन लोगों का, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और yes, sir. एडमिनिस्ट्रेशन इतना ध्यान नहीं दे रही थी पब्लिक पे, है ना, रादर पब्लिक को और लूट रही थी, ठीक है। So because मतलब, of हाँ जी, increasement of population. So increasement of population इंक्रीज, causes major financial हाँ हाँ issues. हाँ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट। ओके, तो अब इस टाइम पे क्या हुआ, जब पब्लिक रिवोल्ट करने लगे ना, तो बहुत सारे किताबें निकले उसमें से, मतलब लोगों ने क्या किया, किताब लिखने लगे, जो राइटर्स थे अब इस बारे में किताब लिखने लगे। तो 2-3 किताब था, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, और ठीक है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट समथिंग, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी के किताब लिखने लगे। इसके, अब इन किताब को उन लोगों ने फॉलो नहीं किया, उनके जो रूलर्स थे उन लोगों ने फॉलो नहीं किया, लेकिन इन किताब में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका के जो लॉज लिखे गए, उनका जो प्रियम्बल है, उसमें इन किताबों से रेफरेंस लिया गया कि हाँ, हमारे सोसाइटी को ऐसा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी को ऐसा होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. तो देखो, द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें क्या था, जो राइटर था उन्होंने क्या किया कि डिवीजन ऑफ पावर मांगा उन लोगों ने, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर। आपको पता है जुडिशरी पावर क्या होता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर। हमारी सोसाइटी में भी ऐसा ही है कि पावर्स को ना हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जुडिशरी, जो कोर्ट वगैरह हो गया, कानून हाँ जी, एक कोर्ट हो गया जो न्याय करेगा, एक होता है लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाएगा और लॉज को, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा, जो लॉज को लागू करवाता है, फॉलो करवाता जो लॉज को फॉलो करवाएगा एग्जीक्यूटिव। हमारी पावर को टोटल 3 पार्ट में बांटा गया है। तो साउंड कैसा आ रहा है इससे? रोशन, सर आपका साउंड क्लियर है, इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ साउंड पूछा है। आपके यहाँ से रोशन के Yes, इधर sir. से साउंड इधर से साउंड नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो राइटर थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि Yes, sir. पावर को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। आज भी हमारा कंट्री भी और बहुत सारे, मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनको भी डेमोक्रेसी Yes, माना sir. जाता है, वो सब यही इस सिस्टम को करते हैं। फॉलो करते हैं। क्या डिफरेंस है भाई एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और Yes, जुडिशियरी में? हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी क्या होता है, yes, sir. क्या होता है भाई? So in judiciary, the problem was solving. प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सही है सर। सर इसमें जुडिशियरी में सर जुडिशरी में प्रॉब्लम सॉल्व करता है, चलिए ठीक है, जुडिशरी में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव में सर लॉ बनता है। लेजिस्लेटिव में लॉज बनाते, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, लेजिस्लेटिव में लॉ बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? सर हम बोले हाँ बताइए, फॉलो एग्जीक्यूटिव क्या करवाते करते हैं। हैं? सर हाँ जी, सर हम बोलते हैं सर लेजिस्लेटिव में लोग को बढ़ेंगे के साथ जो कानून कार्रवाई करना जाता है उसको जुडिशियरी बोलते हैं। उसको प्रिजन में रखा जाए या उसको ये बाल
ओके देखो सिंपल इतना समझ लो, जुडिशरी क्या करेगा, फैसला करेगा अन्याय और इस सब के बीच में, ठीक है। जो कोर्ट वोट हुआ ये जुडिशरी हो गया। लेजिस्लेटिव क्या हुआ, हमारा लेजिस्लेटिव क्या है, जो मेंबर ऑफ एमपी होता है, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, ये लॉज बनाएगा। और एग्जीक्यूटिव कौन हो गया, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे, लॉज को आम पब्लिक तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो पावर टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन उस टाइम पे क्या किया, उन लोगों ने लिख तो दिया राइटर्स ने, लेकिन इनके राजा ने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे कि ऐसा भी कर सकते हैं। उनके राजा ने जैसा कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं वो लोग। अब बाहर उन लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, उन लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पब्लिक को और चूसेंगे, पब्लिक को बोलेंगे यार और पैसा देना है आपको। उनकी पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, अब न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापना स्टार्ट कर दिया उन्होंने न्यूज़पेपर को, और जो लोग पढ़े नहीं है उन लोग को चौक चौराहे पे खड़े करके सबको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको सुनाने लग गए कि आपको ऐसा करना है, आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना है, आपको एक्स्ट्रा टैक्स देके हमारे देश की मदद करनी पड़ेगी, और जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस सब की वजह से लोग क्या हो गए, और परेशान हो गए, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ तक पेज नंबर कहाँ हो गए, चैप्टर खत्म हो गया क्या, अच्छा आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन फर्स्ट वाला पढ़ के ये पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है ओके। यस सर। चलिए ठीक है, आप ये पूरा वाला फर्स्ट वाला वॉल्यूम पूरा पढ़ के नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है।